नाजरीन। और अब मेरे इस घर में आज के 21 के पहले दिन ईद के अब दूसरे मेहमान मुझे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी बड़े ही प्यारे से मेहमान, मेरे सारे ही जैसे कि पहले ब्रेक पे जाने से पहले मेरे मेहमान जो सारे यहाँ मौजूद थे वो मेरी फैमिली की तरह, अब जो मेहमान है वो भी हमारी फैमिली की तरह हैं। उनमें से बहुत सारे को आप देखते रहते हैं हमारे साथ टीवी टॉक शोज में, करंट अफेयर्स के रोजाना हमारे साथ होते हैं। और एक बहुत ही प्यारी मेरी कुलीग, पहले मेरी कुलीग रही है दूसरी जगह दूसरे चैनल में, और बहुत ही सीनियर मैं कहूँ हमारी प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाली। हाँ, एज पे नहीं जाना चाहिए, मैं हमेशा से कहती हूँ हम लोग के एजेस पे ना जाए आप लोग, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत यंग एज में स्कूल से कॉलेज से ही आ गए थे प्रोफेशन के अंदर। सो उनको आप देखते हैं एक निजी चैनल पे बड़ी बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम भी किए उन्होंने, मुख्तलिफ न्यूज़ कास्टिंग के शोबे से भी वाबस्ता है और भी मुख्तलिफ काम करती रहती है। सबसे पहले मैं उनकी तरफ जाती हूँ। ज़ारा मुरीद अब्बास हमें ज्वाइन करिए। ज़ारा कैसी हो? ठीक हो? ईद मुबारक। मैं ठीक हूँ और हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ, काफी टाइम के बाद, हाँ, कुछ साल के बाद, कुछ साल के बाद मिले। हालांकि एक प्रोफेशन में रहते हुए भी हम ये कहते हैं कि हम भी एक शहर में रहते हुए भी हम लोग बहुत दिन बाद भी मिलते हैं। एग्जैक्टली, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि मसरूफियात रहती हैं, आपकी भी रहती हैं, और हाँ, कुछ ना कुछ आपको पता है हमारा प्रोफेशन, और कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को ऐसा रख देती है कि आप कहीं मिलना या आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, और हमने एक ही जगह काम किया और उसके बाद अब हम मिल रहे हैं जाके काफ़ी दिनों के बाद। तो मैं ज़ारा से पूछूंगी वैसे कि ईद कैसे गुजरी है। ज़ारा का एक छोटा सा बेबी भी है जिसको भी छोड़कर भी आई हुई है, उसके बावजूद बड़ी स्मार्ट भी है। ज़ारा से पूछेंगे कि राज क्या है स्टिल स्मार्ट रहने का, किस तरह से अपने आप को, क्योंकि बीच में थोड़ा सा लोग, बहुत सारे लोग जो देखने वाले हमारे जो जानते हैं, बहुत सारे लोग जो लोग नहीं भी जानते, तो मुरीद जो कि ज़ारा के हस्बैंड, वो भी उसी इदारे से वाबस्ता थे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं रहा। एक इंसिडेंट हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट, और इसके बाद जाहिर सा एक बीइंग अ वुमेन इंसान के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स और परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन फिर भी ज़ारा ने उसके बावजूद बड़ी बहादुरी के साथ अपने आप को मैनेज करके रखा है। हम सब जितने कुलीग्स हैं वो इस बात के गवाह, और ज़ारा को हमेशा इस बात के लिए सपोर्ट भी करते हैं। मैं चाहती तो नहीं आज ईद के और खुशी के मौके पर बात करूं, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है। तो ज़रा मैं तुमसे भी पूछती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपने और मेहमानों की तरफ भी जाऊँ। साथ ही मेरे जी अगैन मैंने कहा सिंध हो, कराची हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात ना हो, तो सिंध गवर्नमेंट के एक और हिस्सा जी हमारे साथ मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, साथ ही फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रही हैं, और भी बहुत सारे अहदे उनके पास है। शमी मुमताज़ साहब हमें ज्वाइन करिए। बहुत शुक्रिया शमी बाबा, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक। कैसी है? मुबारक आपको। आप बताइए कैसी है? मैं ऐसी हूँ कि मेरा गला खराब हो चुका है, बहुत अरसा हो गया मैं कहे सुने हुए रिदा के, और मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि रिदा उड़ी उड़ी फिर रही थी कोविड के बावजूद भी। हाँ। तो आपको भी बहुत ईद मुबारक, आपकी पूरी फैमिली को भी खैर मुबारक। साथ ही मेरे बैठे जी, आप उनको मेरे प्रोग्राम में देखते, रमज़ान में भी हमारे पास आए, रमज़ान ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ उनका साथ रहा, और जहां आईन और कानूनी पहलुओं पे जब हम बात करते हैं तो उनके हमेशा से हम रहनुमाई लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है जी, और सीनियर रहनुमा है, उनकी तरफ चलती हूँ। यासीन आज़ाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप बताएं? ठीक है, अल्लाह का करम। अब तो रिकवर हो गए ना कोविड काफी से? हद तक बेहतर हूँ, काफी हद तक। चलिए ठीक है। और मेरी एक और प्यारी सी सियासतदान, उनको उन्होंने भी हमारे साथ, जब हमारी पहली रमज़ान की ट्रांसमिशन थी जो कि बड़ी हैप्पीनेस सिचुएशन में गुजरी थी, कि जब आप पहला ट्रांसमिशन शुरू करते, लाइव जा रहे होते और बड़े प्लेटफॉर्म से आते तो बहुत सारे मिसहैप्स हो रहे होते, लेकिन वो हमारे साथ पहले दिन ही थी, और हमने जितने मिसहैप्स भुगते उन्होंने भी वो सारे मिसहैप्स भुगते। और वैसे भी टीवी टॉक शोज में हमारे साथ होती है जी, मेंबर नेशनल असेंबली है, साथ ही कराची की विमेन विंग की प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और अभी हम ब्रेक में यही सब कह रहे थे कि सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप जमा कर लिया, सारे खुद ही ये लोग कह रहे थे। तो शायद रहमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम शायदा जी, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, आपके चैनल तमाम पूरी टीम को ईद मुबारक जो आज काम कर रहे हैं, और आपके तवज्जो से तमाम व्यूअर्स को ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक हो। तो मैं अपने गुफ्तगू की तरफ जाऊंगी। साथ ही जी हमारे पास यहाँ पे जो आप पीछे आप देख रहे हैं बहुत मध्यम सा म्यूजिक स्लो में चल रहा है, तो मुझे मेरे साथ जो यहाँ पे मौजूद है ड्रम मास्टर की बात करूँ तो ताहिर बैठे ड्रमर में, उनकी तरफ जाती हूँ। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ पे बंदे हैं। साथ ही पियानो बजा रहे हैं
पता चल गया आपको। साथ ही हमारे साथ जो पियानो मास्टर और बड़े मशहूर और मारूफ जी सलमान उस्मानी बैठे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनकी तरफ आती हूँ। और साथ ही मेरे बहुत ही प्यारे से यहाँ सिंगर भी मौजूद है गनी शाह, उनकी तरफ भी चलती हूँ। गनी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। क्या क्या सुनाएंगे आज? क्या ईद के मौके पे हमें अच्छा से सुना रहे हैं? बस बुरी बुरी सी मत सुनाना हमें। नहीं हाँ। नहीं, अच्छा सा एक सॉन्ग है, नुसरत फतेह अली खान साहब ने इसको जो है कंपोज किया है, बहुत खूबसूरत सी गज़ल भी है एक टाइप, हाँ, हाँ, हाँ। और पेश करते हैं। अरे वाह, बिल्कुल जी, सुना दीजिए थोड़ा सा। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है, तुम जो आजाद मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बेगिजाबान वो सामने आ गए, और निगाहें निगाहों से टकरा गई। बेगिजाबान वो सामने आ गए, और निगाहें निगाहों से टकरा गई। आँख ऐसी लड़ी यूं मेरी आँख से, आँख ऐसी लड़ी क्यों मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। वाह 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 वाह, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा। तालियां होनी चाहिए गनी के लिए, और बहुत अच्छा गनी गा रहे थे, बहुत ही अच्छा गाया, बहुत मज़े का गाना जी। मैं साथ ही ज़ारा की तरफ भी आती हूँ। ज़ारा, ये बताओ कि कैसा गुजरा आज पहला दिन ईद का, और क्या करती हो, किस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शिफ्ट भी होगी आज, और या आज ऑफ था, कल होगी, तो किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करते हो? ये बताओ कि स्मार्टनेस का राज क्या है कि इतनी दिन ब दिन मज़ीद स्मार्ट कैसे होती जा रही है? ज़रा हमारे नाज़रीन को भी टिप्स दो।
सबसे पहले तो न्यूज़ में ये वाकई में हमारे साथ तो होता है, एक दिन आपको अगर ऑफिस जाना है, हाँ। ईद के पहले दिन भी जाना पड़ता है, हाँ। अगर पहले दिन छुट्टी है तो दूसरे दिन जाना है, ऑल्टरनेट होता है। हाँ। तो वो ईद पे भी ईद नहीं होती है, और बड़ा मैं उन दिनों को मिस करती हूँ जब प्रोग्राम होस्टिंग होती थी तो एटलीस्ट जाके लाइव घंटों नहीं बैठना पड़ता था। अब Right. लंबी शिफ्ट करेंगे तो हाँ। जाके 2 छुट्टियां मिलेंगी ईद पे, सही। वो भी ऑल्टरनेट वरना नहीं नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, और हाँ। उसमें सब कुछ मैनेज करना, बच्चा अब क्योंकि यू नो सिंस आई एम अ सिंगल पेरेंट तो हाँ। बच्चे को देखना और वो हर चीज़ तो बड़ा चीज़ें मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी यू नो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हर चीज़ आपको ही देखनी है और किसी को नहीं देखनी, क्योंकि आप घर का मर्द भी है, आप माँ भी है, आप बाप भी है, राइट। तो वो हर चीज़ बहुत डबल हो जाती है। और ख़ास तौर पे आते हुए मुझे पता है मेरा बच्चा जितना रो रहा था, लेकिन मैं किस तरीके से छुप के करके निकल हाँ, के सही, सही, क्योंकि सही। ज़ाहिर काम भी करना है आपने, हाँ। क्योंकि काम करना है तो ज़िंदगी चलती है, तो फिर जो जिम्मेदारियां हैं और जो आपने ज़िंदगी में अपनी औलाद के लिए करना है या जो लोग आपसे जुड़े होते हैं करना है, तो वो तो करना है, तो बस फिर इसके आपके सामने बैठे हुए। और जहाँ तक कम जो एक स्मार्टनेस वाली बात है, हाँ। जो ऑनेस्टली बताऊं, हाँ। जब से यू नो जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन में कहा था, हाँ। जब हस्बैंड का मेरा हुआ, हाँ। उसके बाद से जो लाइफ में जो चेंजेस आए, और हाँ। एक हस्बैंड की जाने के बाद से हाँ। जो एक दुख आके जो जिंदगी में आया है, वो हाँ। जब ईद के मौके पे मैं नहीं चाहूंगी मैं ऐसे कोई बात करके आपके शो का मूड थोड़ा खराब हाँ। करूं, लेकिन उसके बाद से ना बस वो थोड़ा सा सेहत पे जो है थोड़ा असर पड़ गया, बस सही। ये बात है। नहीं, मेरी दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम जितनी बहादुरी और हिम्मत के साथ सारी चीज़ों से लड़ रही हो, और मुरीद का केस भी लड़ रही हो, अल्लाह ताला तुम्हें और हिम्मत और इस्तकामत दे। थैंक यू, बस दुआओं की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं आती हूँ शबीब मुमताज़ साहब आपकी तरफ, लेकिन उससे पहले मैं शबीब मुमताज़ साहब की तरफ जाऊँ, उससे पहले मैं बताऊँ कि हम अपने मेहमानों को खाली हाथ नहीं भेज रहे, जैसे कि आपको बताया हमने, तो इस ट्रांसमिशन में गिफ्ट हैम्पर्स यानी गिफ्ट स्पॉन्सर्स के लिए हमारे साथ जो मौजूद है हमारे ब्रांड्स, उसमें शामिल है स्टेप्स, उसमें शामिल है मुंतहा, उसमें शामिल है अल बदर राइस, नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है जिंदगी के, साथ ही बॉम्बे लाइट हाउस, लाइट अप योर लाइफ ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 भी बॉम्बे लाइट हाउस को मिला है। शबीब मुमताज़ साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। शबीब मुमताज़ साहब, कैसा गुजरा आज का दिन ईद का, कैसा गुजारा आपने? ईदियाँ दी, कितनी दी, कितनी लुट गई ईदियाँ दे दे के, क्या हाल चल रहा है? नहीं देखिए, बेहिसाब वाली बात कहेंगे हम तो। हाँ। कोविड की वजह से पाबंदी थी कि जी नए नोट नहीं छपेंगे, और हाँ। स्टेट बैंक ने मना कर दिया था, लेकिन वो हम क्या जो लेकिन कहीं चूक यही जाए बात, आपने तो क्या मेरी कहीं- कुत्ती रथ में हाथ रख कहीं दिया, हम चूक सारे जाए आगे और बोले थे, नए नोट कहाँ से मिलेंगे, नए नोट कहाँ से मिलेंगे, नए नोट कैसे मिलेंगे? नहीं, वो- Everybody is asking नहीं, this वो question. हमारे अपने लिंक्स होते हैं, और वो हम काफी पहले से तैयारी कर लेते हैं। मैंने अपने चैनल में मैंने बैंकिंग का काम किया, जिसको नई गड्डियाँ चाहिए थी मैंने निकलवा के दी। नहीं, हम असल में पीपल्स पार्टी वाले लोग जो हैं, लोग कहते हैं हम ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन हाँ। मैं समझती हूँ कुछ चीजों में वाकई एक तो खातून होने के नाते भी हाँ। कि हम ऑर्गेनाइज होते हैं, पहले से तैयारी करके रखते हैं, ईद आ रही है, ईद का दिन है, कैसे हाँ। गुजारना है, सही। और हमें पता है आप लोग भी हमें घर में नहीं रुकने देंगे। सही। पार्टी मेरी फैमिली, हमें सही। अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, हाँ। अपनी फैमिली छोड़ के पार्टी फैमिली को टाइम देना है, घर को भी देना है, सही। क्योंकि बहरहाल एक खातून हूँ मैं, हाँ। खातून खाना भी हूँ, हाँ। तो वो सब करना होता है। तो ईद का दिन बस एक ईद क्या बल्कि पूरा रमजान ही समझ ले हम लोगों का, तो ऐसे गुजरता है कि मैं तो हौच पौच कहती हूँ कि हमने हौच पौच हमने मचाई है लोगों की जिंदगी में, आप लोगों ने हमारी जिंदगी में मचाई है, तो हम जो है वो घर को तो शायद इतना टाइम नहीं दे पाते हाँ। जितना हम बाहर आप लोगों को टाइम देते सही, नहीं, हैं। फिर जहाँ तो तक आप ईदी की हमारी बात है, तो फैमिली बड़े हाँ। होने का एक नुकसान ये होता है कि रिश्ता तो बुजुर्गी का मिल जाता है, वो तो हाँ। अपनी जगह अलग ही देन है, हाँ। लेकिन नोट जो जेब से निकलते हैं वो बस हमें पता है कि वो कैसे करारे करारे हाँ, नोट निकल रहे होते हैं। होता है। सही कह रही है, तो सही वो कह रही है। सब छोटे लाइन से खड़े होते हैं, और वो मैंने तो खैर हर एक की वो रखी हुई है, अच्छा, हाँ। मखसूस कर रखी है। हाँ। 100 रुपीज देने, मैंने एज नहीं देखती मैं, मैंने 100 रुपीज देने, तो मैं सबको वो 100 क्या देती हूँ बात बस है। में। लेकिन मैं बताऊं, एज से भी कोई ताल्लुक नहीं था। अगर आप अपना मतलब देखते हैं ना लोग कि अगर आपका प्रोफेशन में आपकी डेजिग्नेशन बढ़ी है कुछ है, तो वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको देनी पड़ती ही थी, सब मामले आ जाते हैं। एज से भी कोई ताल्लुक भाई नहीं सिर्फ होता फैमिली उसका। को थोड़ी देनी हाँ, पड़ती है, असेंबली से हाँ। सेशन करके निकले, वहाँ निकलो। ये हुआ कि मैडम बस अब तो ईद आ रही ईद आ है, ईद रही है, मुबारक, ईद ईद मुबारक। मुबारक, हाँ। अच्छा, गेट पे जाएं तो जितने सिक्योरिटी वाले होते हैं, हाँ। ज़ाहिर है वो भी एक उम्मीद होती है उनकी कि हाँ। मैडम अब तो ईद आ रही है। हाँ। अच्छा, कुछ लोगों को दी, कुछ को कहा ईद के बाद देंगे, हाँ। तो अब ईद के बाद देंगे, अगर वो सही। करारे नोट बच गए तो। सही 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 सही, ठीक है। तो यासीन आजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी, कैसा गुजरा आज पहला दिन ईद का? क्या करते हैं पहले दिन ईद पे? पहले दिन तो सुबह उठता है आदमी, फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में जाता है ईद की हाँ। नमाज के लिए। पर ईद तो हर साल आती है और हर साल हम ईद मनाते हैं, हाँ लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तानी लोगों ने ईद बनाई है, हाँ उस ईद में आप देखें कि
एवरीडे बीमारी के हालत में कितने लोग इस दुनिया से चले जा रहे हैं। सही। डेली 100-150 की एक फिगर टीवी चैनल वाले बताते हैं। सही। अल्लाह माला हम आज इस ईद के दिन में उन लोगों के गम में भी बराबर के शरीक हैं जो जिनके प्यारे उनसे जुदा हो गए अपनी जगह पे। लेकिन ये एक सिस्टम है, कुदरत ने जो त्यौहार के दिन मुकर्रर किए हुए हैं, त्यौहार का दिन लोग बनाते हैं और ये दिन ऐसा दिन आता है जिसमें बस जो उनके आम आदमी के दिल में जो गम होता है, दुख होता है, वो उसको भी भूल जाने की कोशिश करता है। तो देखना ये है कि जो ईद हम बनाते हैं, जिस तरह का हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में हमारा सिस्टम है, लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं, उन हालात में हम ईद किस हिसाब से बनाते हैं और एक आम आदमी किस हैसियत से ईद बनाता है, ये देखना। मैंने देखा कि ईद से पहले एक बाप ने मेरे ख्याल में अपने 5 बच्चों को मार डाला सिर्फ वजह से ईद के लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हमारी एक सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि जो लोग मुश्किल सूरत से दो चार हैं, ईद के दिन उनको भी, उनकी खुशियों को भी बांटें किसी हद तक। और बांटने का तरीक़ाकार यही होता है कि हम उनके साथ मिलें जुलें, उनके दुख दर्द में शरीक हों और उनको मदऊ करें, इस बात पे कहें हमारी खुशियों में शरीक हों, हमारे साथ चलें, ताकि सोसाइटी के अंदर जो हम लोग रहते हैं बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ईद के हवाले से जो मैं मेन चीज़ कहना चाहता हूँ वो ये कि ईद बनाने ईद से चंद दिन पहले जब भी आप अपनी ईद के लिए जो तैयारियाँ करते हैं, कोशिश ये करें कि जो हकदार है, जो ईद का दिन बेहतर अंदाज में नहीं बना सकता, उसकी भी मदद करें। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है वो, क्योंकि माशरे में जो इंसान जिंदा रहता है अपने लिए तो हर आदमी जी लेता है, मज़ा तो तब है कि दूसरों के लिए जिए। मेरा अपना जो कंसेप्ट है, जो अपनी पूरी लाइफ का जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मैडम ने भी बहुत अच्छी बातें की, ईद की खुशियों में हम एक दूसरे के साथ शरीक हैं। इनकी एक जिस तरह बात मेरे सामने आई, तो जहाँ ईद की खुशियों में हम बना रहे थे, एक चीज़ जो आपने पॉइंट आउट की, मुझे तो नहीं पता था इनके हस्बैंड के मतलब, तो उसका दुख हुआ। तो हम चाहेंगे कि आज के दिन, ईद के दिन, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे इस बात की कि उस गम को किसी हद तक भूलें और हमारी खुशियों में चलें। क्योंकि एक बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि ज़िंदगी और मौत का दिन मुकर्रर है, हर आदमी ने वक्त मुकर्रर पे जाना है। मैं अभी जैसा नदा ने शुरू में कहा, मैं सख्त बीमार हुआ था, मुझे कवर्ड भी हुआ और डेंगू दोनों मिला के हुए और देयर वाज नो कि मैं सरवाइव करूँगा। तो मैं एक दिन बल्कि हॉस्पिटल में जहाँ एडमिट हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर था, तो वो कहीं गया किसी डॉक्टर से मिला, यूनिफॉर्म डॉक्टरों की ली, तो वो आके खड़ा हो गया मेरे सामने, तो मैं उसको पहचान नहीं सका। जब मुस्कुराया ना तो तब मुझे पता चला कि बेटा मेरा खड़ा है, वो डॉक्टर है। तो ये चीज़ें हम सारी देखते हैं और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि इसकी खुशियों को हम बांटें। पहला दिन है, 3 दिन का है, कोशिश ये करें कि पहले दिन अगर किसी के साथ बात चीज़ें शेयर नहीं कर सके, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें। लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं ना, उसमें साथ में कंडीशन भी है कि बाको फरदोशा आशिक अवान के ना आप किसी से मिल सकते हैं, ना गले लग सकते हैं। जो उन्होंने कहा वो बोले ना, दोनों भी होगी। मैं आपकी वजह से नहीं बोल रहा, आपकी वजह से नहीं बोल रहा। नहीं बोले हमारी आपा बोल रही है, हम क्यों बोले? आपा ने जो कुछ बोला, वो टिकटॉक में भी बड़ा मशहूर हो गया है। वैसे वो लोग उसके ऊपर टिकटॉक बना रहे हैं, ना पप्पियां होंगी, ना जम्मे होंगे, ना ये होगा, ना वो होगा। देखिए वो खातून है, आजाद है, वो जो चाहे बोल सकती है। वो बहुत ज़्यादा ही आज़ाद है वैसे। क्योंकि आप खातून जी तो मैंने पढ़ा था। ये खातून ने कहा, इसलिए हमें कोई याद नहीं है कहने में कि जब उन्हें ख्याल नहीं है कि वो किस पोस्ट पर बैठी है, किस जगह बैठी है, हद हो गई है, लिमिट क्लास बोलना चाहिए था। अब उन्होंने चैनल के सामने बोला है कि क्या वाला नहीं डिफेंड करने के लिए बहुत खुलमनाक बोल रहे होते हैं यार। तो सबसे ज्यादा बोलते हैं और जितना बोलते हैं बल्कि एंटरटेनमेंट आजकल ड्रामा और फिल्मों से ज्यादा सियासत। सॉरी आप सारे नहीं सही कह रही हैं आप। अगर आपको हंसना है तो टॉक शो में बैठ जाए। और स्टेटमेंट्स में मिनिस्टर्स के बहुत से लोगों के ऐसे आ रहे होते हैं। मेरे ख्याल में आज के दिन फरदोश आशिक अवान को याद करना सबसे ज्यादा। अगर वो ऐसा हो जाता है ये आप लोग गलती करें दूसरे पार्टी के बैठ के, आप पीटीआई वालों को या
अभी इस वाले सेगमेंट में बैठा हुआ नहीं है हमारे साथ अभी आज के दिन। नहीं, हमने तो उनका जो कुछ कहा वही नहीं, बता रहे हमने हैं। किसी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं किया, हमने खातून की बात को दोहराया कि जिस जगह को बैठी हुई है उनको ये हमारा जुमला नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, सही जा रहे हैं आप सारे। लेकिन शायदा ने सही कहा, अगर वो ये ना बोलती तो आज हम उन्हें याद क्यों कर रहे होते। नहीं, फिर तो याद ही नहीं करते। हो सकता है वो खबरों में आने के लिए इस तरह की बात सही बात। अच्छा, जायदा शहनाज की तरफ होंगे, कैसा गुजरा पहला दिन? आप भी सिंगल पेरेंट हैं और जैसे कि जाने के बाद सियासत में एक तो हल्के की सियासत भी बड़ी मुश्किल होती है। मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन खवातीन तो हमारी ज़्यादातर रिजर्व सीट आती है, लेकिन फिर भी हल्के में होता है, लोग बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा कर आते हैं कि जी ये काम करवा दें, फला काम करा दें। तो पहला दिन कैसा गुजरता है? पहले दिन क्या किया? आज पूरा दिन आपने, रात को तो हमारे पास आ गए, दिन में क्या किया? गुजर ही रहा है अभी तो। हाँ, बताएं। जी। दरअसल ईद का दिन तो आपको पता है, एक तो सिंगल पेरेंट्स होना, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ कि हम सब दर्द से गुजर चुके हैं, और अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे। और पहले तो माँ भी और बाप भी बच्चों को उसी तरह प्रॉपर टाइम देना होता है, सुबह उठ के सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। फिर इस साल आपको याद होगा मेरे फादर भी कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई थी, तो हमारी पहली ईद थी, तो हम वालदा के साथ, बहन भाइयों के साथ दिन गुजारा। और बस मैं तो आज के दिन ये कहूँगी कि इस वक्त हम जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क, पूरी दुनिया सरवाइव करी, लेकिन हमारा मुल्क जिस अंदाज से गुजर रहा है, रोज़ाना जिस तरह यासिन भाई ने भी अभी कहा कि रोज़ाना इतनी अमवात हो रही हैं। बहुत सारे लोग हमारी पार्टी के जो हमारे साथ शाना बशाना थे, वो कोविड की वजह से आज हमारे दरमियान नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बस अब बहुत हो गया, अल्लाह ताला हम पर रहम करे, हमारे मुल्क पे रहम करे, दुनिया पे रहम करे। आइंदा हम खुशियों के साथ ईद मनाएं। और अभी भी जो हमें देख रहे हैं, मैं उन सब से अपील करूंगी कि SOPs के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घरों से ज़्यादा ना निकलें, अपनी फैमिली को टाइम दें। ज़िंदगी है तो हम फिर ईद मना लेंगे। और अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, जिस तरह अभी कहा कि कुछ लोग अपने बच्चों के कपड़े मांगने पे अगर खुदकशी हो रही है, बच्चों को मारा जाए, तो सोचे कितनी मजबूरी। इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से होता है, और अगर वो इतना मजबूर हो गया है महंगाई से, आज बेरोजगारी, महंगाई उरूज पर है, तो अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि हमें पैदा इसीलिए किया कि हम दूसरों के काम आए, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो हमारा जिंदगी का मकसद है, और अल्लाह ने ये महीना, बाबरकत महीना, जिसके नतीजे में आज का दिन हमें अल्लाह ने एक इनाम के तौर पे अता किया है, हम सजदारेज़ होते हैं, शुक्राना अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला ये हमसे चाहता है कि अपने माल से खर्च करो, मैं तुम्हें 70 गुना ज़्यादा दूंगा। वो कहता है आओ मुझसे बिजनेस करो, तिजारत करो। तो ये वो महीना था, और आज का दिन भी जब हम नमाज से ईद के लिए जाते हैं तो फितराना अदा करते हैं, सदक़ात देते हैं। तो हमारे मुल्क में वैसे भी फिलैंथ्रोपी अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर में बहुत ज़्यादा है, कोशिश होती है कि लोगों तक पहुँच सकें। और मैं तो आपके चैनल की तवज्जो से भी कहती हूँ कि हमारे नंबर्स दे दिए जाएं, अगर कोई इस तरह के ज़रूरतमंद हैं तो बजाय अपने बच्चों को कत्ल करें, बजाय कोई ऐसा स्टेप लें, वो हमसे रब्ता करें, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके हम कोशिश करेंगे, हम सब जो बैठे हम सब मदद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्टेप ना लें जिससे वो इतने इंतहाई इक़दाम पे हो जाए। बिल्कुल जी। शायदा की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जिन लोगों को नहीं पता, आपके चैनल के तवज्जुह से उनको पता चले कि सिंध गवर्नमेंट ने अपने शेल्टर होम बनाए हुए हैं। अगर इस तरह के कोई बच्चे हैं जो कि माँ बाप अगर चाहते हैं कि उनको ना मारा जाए और उनको ज़िंदगी दी जाए, अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है, तो हम उन बच्चों को रख भी सकते हैं अपने पास, और उनको हम केयर भी करते हैं, उनकी स्कूलिंग भी करते हैं, और उनका हम खाने पीने का भी ख्याल करते हैं। तो अगर ऐसे कोई बच्चे हों तो आपके चैनल के तवज्जुह से सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिए जाएँ, हम इंशाल्लाह उन बच्चों को कम से कम बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी आपने ये बात की और बताया, और वाकई सिंध गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे काम भी कर रही है, जहाँ पे क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ता है सिंध गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टीवी टॉक शोज में। और नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मीठी ईद के हवाले से, और जहाँ मीठी ईद की बात हो, रूह अफ़ज़ा की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? जहाँ रूह अफ़ज़ा की मैं बात करूँ तो रूह अफ़ज़ा सदियों से जी आपके लिए बेहतरीन मशरूब लेकर आ रहा है। 110 साल हो गए, और रूह अफ़ज़ा कुदरती मशरूब है एक, जो कि कुदरती अज्जा से बनता है। ख़ासतौर पे जो मुख्तलिफ फल और जो फूल हैं जी, वो उसमें कुदरती अज्जा शामिल होते हैं, उनका रस उसमें शामिल होता है। और रूह अफ़ज़ा ख़ास तौर पे हर घर की ज़रूरत भी होता है, चाहे ईद हो या कोई त्यौहार हो। हमारे यहाँ रूह अफ़ज़ा के बगैर मुकम्मल नहीं होता हमारा दस्तरखान।
सो रूह अफ़ज़ा 110 साल से जी हमारे लिए, हमारे बड़ों के लिए, उनके बड़ों के लिए लेकर आ रहा है बड़ा ही बेहतरीन मशरूब। सो गुफ्तगू का सिलसिला जारी भी है, मैं ज़ारा की तरफ भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले वक्फे की तरफ जाने जी, एक छोटे से वक्फे की तरफ चले जाते हैं। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद यहाँ एक्टिविटी कराएंगे अपने मेहमानों के साथ मज़े मज़े की। सो स्टे ट्यून्ड।